शांत रहो। अरे ये मालिक आने देखो ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या था हम लोग जानते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और हम लोग को ये भी मालूम था ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के अनुपात के आधार पर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये सवाल का ये क्वेश्चन का हल कैसा होगा। हल कैसा होगा, हल तीन प्रकार का होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। वो तीनों प्रकार क्या क्या है, एक है अद्वितीय हल, एक है अनेक हल और तीसरा क्या है कोई हल नहीं। तीनों के लिए थ्योरी है, तीनों के लिए क्या है थ्योरी है। a1 a2 b1 b2 के अनुपात के आधार पर पहला कंडीशन क्या था, ध्यान से याद रखिए। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तब इस स्थिति में क्या था, क्या हल था, हाँ अपरिमित रूप से अनेक हल था। कितना हल था, हल इसका अनेक, ग्राफ की बात नहीं करेंगे, हल कितना था इसका अनेक। फिर दूसरा क्या था, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इसका क्या हल था, अद्वितीय हल अर्थात केवल एक हल था। हल की जब बात करेंगे लेकिन यहाँ पे केवल एक या फिर कोष्ठ लिख देंगे और द्वितीय। और तीसरा क्या था तुम्हारा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इस स्थिति में क्या था, कोई हल नहीं था। हल की जब बात करते थे क्या था यहाँ पे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये तीन कंडीशन हम लोग जानते हैं, 1 2 3, ये तीन कंडीशन जानते हैं हम लोग। अब इसी पे देखो टाइप 4 का सवाल तुमको दे दिया है और बोल रहा है तुमसे बताइए कि इसका हल कितना है। 21 नंबर का हेडिंग पढ़ेंगे, बोल रहा है ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल है। कितना हल है, अनेक हल है। 1 नंबर का सवाल, 21 का 1 नंबर सवाल, 21 का 1 नंबर सवाल, 2x प्लस 3y बराबर 7। फिर क्या दिया है, a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई बराबर में 3 इंटू a प्लस बी प्लस 1, a प्लस बी प्लस 1। कोई दिक्कत किसको, किसको दिक्कत है। पहले तो हम क्या करते हैं, ये दोनों समीकरण को इस रूप में लिख लेते हैं, लिख लें, लिख लें, यानी कि कहने का मतलब जो कांस्टेंट है बराबर की इस पार में उसको क्या कर लेते हैं, बराबर की उस पार लेके जाते हैं। तो वही करेंगे, यहाँ पर करो 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, इसको बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर इसको भी करो, a प्लस बी इंटू में x प्लस 2a माइनस बी इंटू में y माइनस में 3 इंटू a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको समीकरण सेकेंड बोल दें। किसी को दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत है तो बोल दो। तो लड़का को देखते इधर उधर कर रहा है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बोल रहा है कि इस समीकरण का अनेक हल है। क्या बोल रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तब a और b का मान ज्ञात करें। अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। हमको ये दोनों समीकरण में a1 a2 b1 b2 c1 c2 मालूम है ना। पहले समीकरण में x के गुणांक को a1, पहले समीकरण में y के गुणांक को b1 और पहले समीकरण में जोड़ा हुआ कांस्टेंट को बोलते हैं c1। दूसरे समीकरण में x के गुणांक को a2, दूसरे समीकरण में y के गुणांक को b2 और दूसरे समीकरण में जोड़े गए कांस्टेंट को बोलते हैं c2। कोई दिक्कत,
तो हमको पता है ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। x के गुणांक a1, y के गुणांक b1 और ये जोड़ा गया कांस्टेंट c1। दूसरे समीकरण में x के गुणांक a2, ये तुम्हारा b2 और ये तुम्हारा c2। ये बात समझ में आ गई। और ये बात का कंडीशन उन्होंने शर्त लगा के दिया है, इसमें इंक भर दो तो सेट करो तो बोला है ये दोनों है हीरो शांत रहो। बोला ये दोनों समीकरण का अनेक हल है, तब a और b का मान ज्ञात करें। अनेक हल के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं a1 बटे a2, तो a1 बटे इसके लिए लिखेंगे पहले a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। क्यों? क्योंकि समीकरण निकाय का अनेक हल हमको बताया गया है, इसलिए इस कंडीशन को फॉलो करवाएंगे समीकरण में। तो a1 का मान कितना देख लो तो 2 और a2 का मान कितना है a प्लस b, b1 का मान कितना है 3, b1 का मान 3 और ये b2 का मान 2a माइनस b बराबर c1 का मान माइनस 7 बटा c2 का मान माइनस 3 इंटू a प्लस b प्लस 1। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? बराबर में कुछ नहीं, बराबर में कुछ नहीं। हम क्या करेंगे, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, हम क्या करेंगे एक बार इसको कर लेंगे कांस्टेंट के बराबर, फिर एक बार इसको कर लेंगे कांस्टेंट के बराबर। हमको दो समीकरण प्राप्त होगा फिर से, समझ में है ना? फिर वे दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं इसके बराबर इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 बटे a प्लस b बराबर 7 बटे 3 इंटू a प्लस b प्लस 1। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? क्रॉस क्या दिक्कत है? की समझ में ले लो तो दिमाग में की बेल छो। जब बोले एक बार इसके बराबर इसको करेंगे, फिर एक बार इसके बराबर इसको करेंगे, क्या तीर मारा हुआ है इसमें? बराबर है तीनों। तो पहले इसको कर लिया इसके बराबर, फिर अगले टर्म में इसको करेंगे इसके बराबर। ये बात बताए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 7 इंटू a प्लस b बराबर गुना कर दो 3 दूनी 6, a प्लस b प्लस 1। अब कर दो 7 गुना 1 7, 7 गुना b 7b, 6 गुना a 6 गुना b प्लस में ये दोनों को उठा के इधर कर दो 7a प्लस 7b माइनस 6a माइनस 6b बराबर में 6। 7a में से 6a चला गया, 1a प्लस 7b में से 6b चला गया, 1b बराबर में 6। इसको बोल देते समीकरण 3। समीकरण क्या बोल देंगे इसको? 3। फिर क्या करेंगे, अब इसको करेंगे इसके बराबर। चलो करते हैं पुनः 3 बटे 2a माइनस b बराबर ये कितना है 7 बटे 3 इंटू a प्लस b प्लस 1। किसको दिक्कत है? हाँ अरे बोला क्या, दो समीकरण तुमको दे दिया है और समीकरण का कंडीशन लगा दिया तुमको कि ये दोनों समीकरण का हल क्या है, अनेक हल है। अनेक हल के लिए हम क्या जानते हैं, ये फंडा जानते हैं। जब किसी दो समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो वो किसको फॉलो करेगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसको वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। हम क्या कर लिए, ये दोनों समीकरण से a1 a2 b1 b2 c1 c2 को के अनुपात को बराबर कर लिए। अब यहाँ पे जब बराबर होता है एक वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर और दूसरे वस्तु तीसरे वस्तु के बराबर, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं पहला वस्तु भी तीसरे वस्तु के बराबर और दूसरा वस्तु भी तीसरे वस्तु के बराबर। इसी कंसेप्ट को लेकर के हम पहले इसको कर लिए इसके बराबर, इसको इसके बराबर करने के बाद एक समीकरण हमको प्राप्त हुआ। फिर अगले स्टेप पे क्या करें, इसको कर रहे हैं इसके बराबर, एक और समीकरण हमको मिलेगा ना। यही तो काम कर रहे हैं। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? ध्यान से अस्थिर से समझो सब आदमी। क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा 7 गुना 2a माइनस b बराबर 3 9 इंटू a प्लस b प्लस 1। किसी को दिक्कत? अब गुना कर दो 7 दूनी 14a माइनस में 7b बराबर 9 गुना a 9a पर 9b प्लस में 9। ये दोनों को उठा के इधर ले आओ, 14a माइनस 7b माइनस में 9a माइनस में 9b बराबर में 9। किसी को
दिक्कत नहीं। 14a में से 9a घट गया 5a, माइनस में 7a, माइनस में 9a, माइनस में 7 भी, माइनस में 9 भी, माइनस में 16 भी बराबर में 9। इसको बोल देंगे समीकरण 4। अब देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जब देखते हैं, क्योंकि अभी विलोपन विधि सीखे नहीं हम लोग, सीखे हैं क्योंकि 3.1 ही पे है ना, तो इसमें क्या सीख रहे हैं हम लोग इसमें क्या सीख रहे हैं हम लोग, ग्राफीय विधि सीख रहे हैं। तो ग्राफीय विधि से इसको करेंगे नहीं हम लोग, क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर a का मान को यदि सेपरेट करते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस b हो जाएगा। अरे a को इधर रख लिए, b को इधर से उधर भेज दिए। प्रतिस्थापन विधि सीखे हैं, विलोपन विधि सीख लिए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापन का दिमाग लगाएंगे। a बराबर क्या होगा 6 माइनस b। अब इसको पुट कर देते किस में, 4 में। लेकिन यहाँ पे पुट कितना में, 4 में, पुट 4। a का मान है 5 इंटू a का मान 6 माइनस b माइनस 16b बराबर में 9। 6 पंचे माइनस 5 गुना b 5b माइनस में 16b बराबर में 9। ये प्लस 30 को उधर भेज दो, माइनस 30, इधर माइनस में 5, माइनस में 16, माइनस में 21b बराबर में 9 माइनस 30, माइनस में 21b बराबर में 30 में से 29, 9 में से 30 गया, माइनस में 21, ये माइनस 21 और ये माइनस 21 एक बार में कट गया। b का मान क्या आएगा तुम्हारे पास में 1। अभी भी तुमको किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। a का मान निकाल दो यहाँ पर, a बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस b का मान 1 बराबर 5, यानी कि a बराबर हो गया तुम्हारा 5 और b बराबर में तुम्हारा 1। ये मान निकल गया, ये मान निकल गया। और b का मान बोला निकालने के लिए एक बार आंसर देखो, 21 नंबर का सवाल देखो आंसर।